अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अज़ान एक ऐसी मुबारक आवाज़ है जो कि हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है। बल्कि एक जरीदे का दावा है कि पूरे दिन में कोई ऐसा वक्त नहीं जब अज़ान की आवाज़ ना गूंज रही हो। शरीयत में फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले अज़ान दी जाती है ताकि लोग मस्जिद में आकर नमाज अदा करें, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी रिवायात मिलती हैं जिनके मुताबिक किसी मुसीबत, बारिश या तूफ़ान के वक्त भी अज़ान दी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको अज़ान का एक ऐसा मोइज़ा दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप अल्लाहु अकबर पुकार उठेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो लोग झूठे माबूदों और बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि उन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना रखे हैं जो कि कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं और वो अपनी ज़ात के लिए भी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं, और मौत और ज़िंदगी और दोबारा उठने के भी मालिक नहीं हैं। आज आपको बताते हैं कि अल्लाह का ये फरमान किस तरह जापान में हरफ बहरफ पूरा हुआ और किस तरह लोग बड़े बड़े बुतों से मदद मांगते रहे, लेकिन वो बुत खुद ही तूफ़ान का शिकार हो गए। आप ज़रूर जानते होंगे कि जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है और कदीम जापानी सूरज को देवता मानते हैं। जापान में अक्सर देखा जाता है कि जो ही सूरज की पहली किरणें नमूदार होती हैं तो बूढ़ी जापानी औरतें खड़ी होकर, झुककर, दोनों हाथ बांधकर, इंतहाई अकीदत से सर झुकाकर सूरज को खुशामदीद कहती हैं। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं, जबकि मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद हैं और ईसाई मिशनरियों की मेहनत की वजह से बहुत से जापानी ईसाई हो चुके हैं। दिसंबर में टोक्यो में क्रिसमस की रौनकें देखकर तो लगता था कि हम किसी यूरोपीय मुल्क को देख रहे हों। कदीम ज़माने से जापानी बुद्ध मत, कन्फ्यूशी या शिंतो मज़हब अपनाए हुए हैं, जिनके बड़े बड़े बुत बनाकर इनकी पूजा की जाती है, और जब भी वहाँ कोई मुसीबत आती है तो लोग इन बुतों के सामने खड़े होकर इनसे मदद मांगते हैं। ऐसा ही कुछ इस नज़र आने वाले 75 फुट के बुद्धा के सामने भी किया जाता है। इस इलाके के हवाले से जब भी महकमा मौसमियात ने कहा कि यहाँ कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है और हो सकता है कि इस इलाके में सुनामी भी आ जाए, तो ये बदकिस्मत लोग इलाके को छोड़ने के बजाय इस मुजस्मे के सामने खड़े हो जाते हैं और इससे मदद मांगते हैं कि ये हमें इस तूफ़ान से बचाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनके झूठे माबूदों पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि ये सब मुँह देखते रह गए। अब की बार आने वाला ये तूफ़ान इतना शदीद था कि जिस मुजस्मे के सामने ये लोग घुटने टेक कर और सजदे में जाकर अपनी बका मांग रहे थे, वो मुजस्मा खुद इनकी आंखों के सामने मुंह के बल आ गिरा। इस तरह अल्लाह ताला ने इन लोगों की आंखों के सामने अपने अल्फाज को सच कर दिखाया कि उन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना रखे हैं जो कि कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो तो खुद पैदा किए गए हैं और अपनी ज़ात के लिए भी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं, और वो मौत और ज़िंदगी और दोबारा उठने के भी मालिक नहीं हैं। कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद जापान के बहुत से लोग बुद्ध मत को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे, और होना भी चाहिए था, क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो कि सच्चा है और क़यामत तक रहेगा, और इसी के मानने वालों को ही दुनिया और आखिरत में नफ़ा होगा। जैसा कि इंडोनेशिया में हुआ, जहाँ एक दफ़ा समंदरी तूफ़ान आया और इस शिद्दत का आया कि घरों की छतें तक उड़ गईं और लोग अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन जब इन्हें कोई सहारा न मिला तो फिर इन्हें अपने बचाव की एक ही सूरत नज़र आई, और वो थी अल्लाह की मदद। लिहाजा ये लोग मस्जिद में दाखिल हो गए और अपने घरों को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देखते रहे। फ़िलहाल तो इन्हें अपना बचना मुमकिन नहीं लग रहा था, लिहाजा जब इन्हें हर तरफ से नाउमीदी ने घेर लिया तो इनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और इसने अज़ान देना शुरू कर दी। दोस्तों, जैसे ही ये अज़ान ख़त्म हुई तो ये तूफ़ान इस तरह ख़त्म हो गया कि जैसे कभी था ही नहीं। नाज़रीन, इसी तरह अगर अज़ान के मज़ीद मौजज़ात की बात करें तो आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फ़जर की अज़ान होती है तो अक्सर औक़ात कुत्ते अज़ान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुँह करके रोते हैं। बाज़ औक़ात कुत्ते फ़जर के अलावा बाकी अज़ानों के साथ भी ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं, जिसको देखते हुए अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और वो ये सवाल पूछते हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। याद रहे दोस्तों कि रिवायात में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं, और इनका ये घूमना रात को ही होता है। जैसे ही मुअज्जिन फ़जर की अज़ान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शयातीन इस आवाज़ को सुनते ही भागने लगते हैं।
جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جیسے وہ رو رہے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی نظر سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا کتا بھی انہی جانوروں میں سے ایک ہے جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ دوستو، انڈونیشیا کئی ہزار جزیروں پر مشتمل ہے، جس کے مشرقی جزیروں میں فجر کی اذان 5:30 بجے ہوتی ہے اور ہزاروں مسجدوں میں مؤذن کھڑے ہو کر اذان کہتے ہیں۔ اذان کے درمیان ایک کلمہ آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اذان کے ساتھ ہی یہ شہادت فضاؤں میں گونج اٹھتی ہے۔ انڈونیشیا کے درمیانی جزائر کا وقت 1 گھنٹہ پیچھے ہے، یعنی 1 گھنٹہ بعد مرکزی جزائر میں محمد رسول اللہ کے کلمات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر 1 گھنٹے بعد جاوا اور سماٹرا کے مغربی جزیروں میں یہی نام بلند ہونے لگتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد ملائیشیا کی باری آتی ہے، پھر تھائی لینڈ کی۔ ابھی تھائی لینڈ میں محمد کے نام کی گونج باقی ہوتی ہے کہ ڈھاکہ میں محمد رسول اللہ کی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، جس کے بعد کلکتہ میں، اور پھر 1 گھنٹہ بعد سری نگر میں۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کا وقت ایک ہی ہے، جبکہ تاشکند، سمرقند، بخارا بھی اسی ٹائم زون میں ہیں۔ پھر افغانستان اور ایران اٹھتے ہیں، پھر خلیج کی ریاستیں اور مسقط۔ اتنے میں مکہ اور مدینہ میں صبح ہو جاتی ہے، جہاں سے اس روشنی کا آغاز ہوا تھا۔ وہاں ہزاروں مساجد میں محمد کی رسالت کا غلغلہ برپا ہوتا ہے۔ استنبول اور خرطوم ایک ہی ٹائم زون میں ہیں، اس سے 1 گھنٹہ پہلے قاہرہ سے لے کر سکندریہ تک محمد کا نام گونجنے لگتا ہے۔ پھر خرطوم سے لے کر استنبول تک فضا اس شہادت سے بھر جاتی ہے۔ پھر یہ سعادت لیبیا میں طرابلس کے ہاتھ آتی ہے اور اتنی دیر میں الجزائر سے ہوتی ہوئی فارس، رباط، کاسا بلانکا، تنجا، کرتبہ، غرناطہ، بارسلونا اور میڈرڈ میں پھوٹنے لگتی ہے۔ بحر اوقیانوس کا مشرقی کنارہ محمد کے نام سے گونجنے لگتا ہے۔ اب پھر صبح نے بحر اوقیانوس پار کرنا ہے اور ٹورانٹو سے لے کر فلوریڈا تک، واشنگٹن سے لے کر نیو جرسی تک بے شمار مساجد ہیں جہاں رسالت کی گواہی فضاؤں میں تیرتی آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے۔ مگر ٹھہریے، جتنی دیر میں صبح کی اذان کا سفر بحر اوقیانوس پار کرتا ہے، انڈونیشیا کے مشرقی حصے میں جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، ظہر کی اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ ظہر ڈھاکہ اور کلکتہ پہنچتی ہے تو جکارتہ اور سنگاپور میں عصر کی اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ افریقہ میں جب عشاء کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو انڈونیشیا کے مشرقی حصے میں صبح کی اذان ایک بار پھر دی جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرۂ ارض پر کوئی وقت ایسا نہیں جب فضا میں محمد رسول اللہ کے کلمات بلند نہ ہو رہے ہوں۔ 1، 2 یا 10 مقامات سے نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں مقامات سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک اذان کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی تمام نمازوں کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔